नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको इस चतुर्थी का न सिर्फ महत्व बताएंगे बल्कि व्रत कैसे रखें, पूजा विधान और व्रत कथा भी सुनाएंगे। इस वर्ष अक्टूबर माह में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। संकष्टी चतुर्थी सनातन धर्म का एक प्रसिद्ध पर्व है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देव माना जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उपवास किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति की आराधना की जाती है। संकष्टी के दिन गणपति की पूजा करने से घर से निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन प्रातः सूर्योदय के साथ ही व्रत आरंभ हो जाता है और चंद्रमा के उदित होने के साथ समाप्त होता है। आइए अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जिनको व्रत करना हो उन्हें स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ माना गया है। फिर उत्तर दिशा को मुख करके गणपति का स्मरण करना चाहिए। एक चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें। गणपति को लाल पुष्प बहुत पसंद है। पूजा में तिल, गुड़, फूल, तांबे के लोटे में जल, धूप, प्रसाद के लिए मोदक या लड्डू रख लें। गणेश जी को कुमकुम का टीका लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन तिल के लड्डू बनाने चाहिए और यदि संभव हो उसी का भोग लगाना चाहिए। व्रत के दौरान फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने के अतिरिक्त और कुछ भी न खाएं। शाम को चंद्रमा के निकलने से पहले गणेश जी की पूजा संपन्न कर लें। रात में चंद्रमा के दर्शन के समय अर्घ्य दें और व्रत कथा सुनकर व्रत खोलें। आइए अब सुनाते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी ना आए तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। उधर वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद दी।
जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह जगह जगह से टूट फूट गए थे और उनको इस समय सुधारना भी बड़ी चुनौती थी। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकारा बोल कर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी साकुशल घर लौट आए। इस प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजा करने व सम्मान देने से देवताओं के कार्य भी सिद्ध हुए। इसलिए यदि हम अपने सभी कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करें व उनका ध्यान करें तो हमारे सभी कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। तो दोस्तों, यह थी जानकारी संकष्टी चतुर्थी की। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।